नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। ताइवान ने भारतीयों पर की गई नक्सल भेदी टिप्पणी के लिए मांगी माफी। भारत की आपत्ति के बाद मांगी माफी। ताइवान की लेबर मिनिस्टर शू मिंग चू भारतीयों को नौकरी देने पर कर रही थी चर्चा। यूरोप में फैल रही पेरेंट फीवर नाम की जानलेवा बीमारी, अब तक 5 लोगों की मौत। WHO बोला 4 देशों में 81 मामले आ चुके सामने। पक्षियों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है पैरेट फीवर। संदेशखाली हिंसा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला, CBI को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने किया हैंडओवर। शेख पर ED पर हमले के साथ राशन घोटाले में होने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, बारासात में महिला रैली में की शिरकत। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। छात्रों के साथ किया सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। I.N.DI अलायंस पर साधा निशाना। जयपुर से CM भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली जुड़े कार्यक्रम में। संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिले PM मोदी, कहा हम रखेंगे आपका ध्यान। PM मोदी की रैली के बाद ममता बनर्जी का पलटवार, कहा ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बंगाल की छवि खराब कर रहे हैं। TMC नेता तापस रॉय ने थामा भाजपा का दामन। कोलकाता में बीजेपी की ज्वाइन। संदेशखाली मुद्दे पर 2 दिन पहले ही छोड़ी थी TMC। अपहरण के केस में बाहुबली धनंजय सिंह को सजा का ऐलान। जौनपुर के MP MLA कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगाया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद किया जाएगा जारी। रोजगार, महंगाई से राहत, सामाजिक न्याय पर किया जा रहा फुल फोकस। महाराष्ट्र ने NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया। NDA के सहयोगी दलों BJP, शिवसेना और NCP के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति। BJP 32, शिवसेना 10 और NCP 6 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा वोट पाने के लिए चुनाव से पहले रिश्वत देती है ममता। राज्य की जनता को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। न महिला सुरक्षित है, न ही रोजगार है, शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाओं का अभाव है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने की खबर पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा जज साहब न्यायतंत्र के स्वायत्त पर बड़ा आघात करके गए। इससे लोगों का विश्वास न्यायिक संस्था पर कम होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में पानी की कमी, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। टैंकर 500 की जगह 2000 रुपए वसूल रहे। डिप्टी CM बोले मेरे घर का बोर भी सूखा। महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर का ईमेल अकाउंट हैक हुआ। हैकर ने महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस को ईमेल भेजा, लिखा राज्य के विधायक सही बर्ताव नहीं कर रहे। जन्मदिन पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर। शिखर पहाड़िया और ओरी भी आए साथ नजर। भगवान की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट का वेडिंग कार्ड हुआ वायरल। कपल ने अब तक नहीं किया ऑफिशियल अनाउंसमेंट। 13 मार्च को कर सकते हैं शादी। करण जौहर करेंगे 31वें मिस वर्ल्ड पेजेंट को होस्ट। 28 साल बाद भारत में होगा फिनाले। 9 मार्च को मुंबई में आयोजित किया जाएगा समारोह। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुद को लता मंगेशकर से किया कंपेयर, कहा लता जी की तरह उन्होंने भी किसी प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। अंबानी प्री वेडिंग में परफॉर्म करने वाले सेलिब्स पर कसा तंज, बोली गरिमा बनाए रखिए। ऋषभ साहनी ने बयां किया फाइटर से जुड़ा किस्सा, बोले कैरेक्टर फील करने के लिए 5 दिन चुप रहा। कश्मीर में एक्शन शूट करना बड़ा चैलेंजिंग था। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने विमेंस क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकी। WPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 132.1 किलोमीटर घंटे की स्पीड से फेंकी बॉल। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन के फाइनल में किया प्रवेश। टीम ने सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को 29 रन से हराया। यश और आदित्य ने चटकाए विकेट। आवेश नाबाद लौटे। क्रिकेटर शाहबाज नदीम ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। विदेश की T20 लीग में हिस्सा लेना चाहते हैं। 34 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज लीजेंड्स क्रिकेट के T20 टूर्नामेंट में भी खेल सकेंगे। शाहबाज नदीम। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 की हालत अभी भी गंभीर। मरने वालों में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर घर में रखे 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया।
यूपी के गाजियाबाद में कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र के धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज बस और कार में हुई टक्कर। हादसे में कार सवार सभी 5 लोगों की मौत हुई। महेंद्रगढ़ रोड स्थित सीहा गांव के पास का हादसा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में हंगामा। विधायक गोपाल शर्मा के बयान के बाद हाथापाई की नौबत आई। एक दूसरे से उलझे भाजपा और कांग्रेस के पार्षद। गंगापुर सिटी में चाय की थड़ी पर बैठे युवक पर फायरिंग। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने चलाई गोलियां। युवक को गंभीर हालत में किया गया जयपुर के लिए रेफर। अलवर के थाना गाजी में महिला समेत 4 बच्चों की मौत का मामला। महिला का पति ही निकला हत्या का आरोपी। पति पत्नी में विवाद के चलते हत्या की। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरार बाल अपचारियों को पकड़ा। 12 बाल अपचारियों को दस्तयाब किया। राजसमंद में आबेट के 93 गांवों का DIL RMP योजना में सर्वे रिजर्व का कार्य पूरा हुआ। भू प्रबंध विभाग, राजस्व विभाग और ATPL कंपनी द्वारा किया जा रहा था सर्वे। तहसीलदार देवलाला ने जानकारी दी। नाश्ता में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष लता गोस्वामी ने महिला केंद्रित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सरपंच तेजल सोनी ने कहा, महिला को अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत एक मंच उपलब्ध कराया गया है। संगरेर में विधायक गोपाल शर्मा ने जन्मदिन पर श्री कृष्ण बलराम मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर उपाध्यक्ष अनंत शेष दास ने हरे कृष्णा कल्चर सेंटर और मंदिर की गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही मंदिर परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। टिटवाना में AVVNL का बकायादारों के खिलाफ रिकवरी अभियान। 2000 से ऊपर के बकायादार उपभोक्ता का कटेगा विद्युत कनेक्शन। विद्युत विभाग ने बकायादारों के कनेक्शन काटने शुरू किए। 31 मार्च तक AVVNL का चलाया जाएगा रिकवरी अभियान। AVVNL अभियंता ने उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा करवाने की अपील की। जैसलमेर के बड़ियाना में बस और कार में हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 7 लोग घायल। सूचना पर बड़ियाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को चाबरा अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर किया गया। दौसा के महवा में पेयजल व्यवस्था की शिकायत मिलने के बाद विधायक राजेंद्र मीना जलदाय विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधायक ने एक्सीएन प्रेम प्रकाश को गर्मी के मौसम से पहले पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। करौली के गंगापुर सिटी एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 20 जगह कार्रवाई करते हुए 12 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया। अवैध पत्थर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। ऑपरेशन अरावली अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। सीकर में लोसल नगर पालिका सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धूत विधायक गोवर्धन वर्मा ने भी शिरकत की। विधायक ने सैकड़ों महिलाओं को संबोधित किया। घाटौल में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई। आनंदपुरी क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की गई। 150 लीटर ठंडे पेय पदार्थ और 59 लीटर घी मौके पर नष्ट कराया गया। टोंक के नवाई नगर पालिका प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। भगत सिंह कॉलोनी में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कई दिनों से उक्त भूखंड पर अवैध अतिक्रमण होने की शिकायत भी मिल रही है। धौलपुर में अखिल भारतीय कोली समाज और वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। टोंक में अलग अलग स्थानों पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने वर्चुअल संवाद किया। अग्निशमन केंद्र के सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। जैसलमेर सहित क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का समापन हुआ। पीएम और सीएम ने नारी शक्ति से किया संवाद। कहा, भाजपा सरकार में महिलाओं को मिल रहा पूरा सम्मान। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरसों, गेहूं, जौ, चना की सरकारी खरीद जल्द शुरू करने की मांग की। कहा, 1 अप्रैल से पहले तुरंत प्रभाव से शुरू हो सरकारी खरीद, जिससे किसानों को उनकी फसल का मिल सके उचित मुआवजा। जोधपुर के मंडौर में सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान मेले का किया गया आयोजन। संस्थान के सचिव अरविंद टाक और पूर्व छात्रों अभिभावकों ने विज्ञान प्रदर्शनी का किया अवलोकन। वार्ड संख्या 72 की पार्षद ममता साखला, पूर्व मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम चैन सिंह पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। 12 के अंत में अज्ञात लोगों ने खेतों में जहरीली दवा का छिड़काव किया। 3 किसानों की 38 बीघा लहसुन की फसल चौपट हुई। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट हुआ। पीड़ित किसानों ने थाने में मामला दर्ज करवाया।
सैपऊ में महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले 10 दिवसीय लक्खी मेले की तैयारियां पूरी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस थाने में आमजन के साथ बैठक की। बैठक में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने लोगों से सुझाव जुटाए। सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। राजसमंद में भीम की पीपे नगर पंचायत में सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया। मां पिपलाज माता जी के प्रांगण में अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के सानिध्य में संपन्न बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर समिति के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। सीकर के लोसल कस्बे से श्री श्याम प्रेम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 33वीं निशान पद यात्रा रवाना हुई। जिणवाता होते हुए खाटू श्याम पहुंचेगी यात्रा। समिति के मीडिया प्रभारी पिंटू लेकरिया ने बताया कि यात्रा में पुरुष महिला भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चूरू में पेयजल समस्या को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने समस्या का जल्द समाधान होने का आश्वासन दिया। चूरू कलेक्टर पुष्पा सत्यानी की मौजूदगी में श्री गांधी बाल निकेतन सचिव राजीव उपाध्याय ने किया शिक्षा विभाग अधिकारियों के साथ एमओयू। जिले के स्कूलों में चरणबद्ध रूप से लगेंगे 300 इंटरैक्टिव बोर्ड। चूरू ब्लॉक से होगी शुरुआत। सत्यानी ने कहा भामाशाह के सहयोग से बदल रही जिले में शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर।